बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जावा ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम जैसे कि हमने डिस्कस किया था मल्टीपल इफ़ और एल्स इफ स्टेटमेंट को, तो आज हम उसको एक एग्जांपल के साथ परफॉर्म करते हैं। तो इस एग्जांपल को अगर आप पढ़ें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे ये कहता है राइट अ प्रोग्राम टू गेट ऑब्टेन मास एंड टोटल मास फ्रॉम यूज़र एंड कैलकुलेट द परसेंटेज, आल्सो प्रिंट द ग्रेड अकॉर्डिंग विद परसेंटेज। यानी हमने सबसे पहले यूज़र से क्या लेने हैं, ऑब्टेन मास और टोटल मास। ये दो इनपुट्स देगा यूज़र, तो मुझे दो वेरिएबल ये वाले चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को एक दो बार अच्छे से पढ़ा करें, फिर उसके बाद उसको समझा करें कि इस किस स्टेटमेंट के अंदर वो क्या कहना चाहता है, और फिर उसके बाद पहले स्टेप पे आप फाइंड आउट किया करें कि हमें कितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से फार्मूलाज इसके अंदर यूज़ होंगे, कौन कौन से इसके अंदर स्ट्रक्चर यूज़ होंगे, यानी सिंपल सीक्वेंस स्ट्रक्चर के साथ सॉल्व होगा, इसके अंदर सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज़ होगा या रेपिटेटिव स्ट्रक्चर यूज़ होगा। तो इन चीज़ों को हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। स्टेटमेंट को रीड करके हमें समझने की हम कोशिश करते हैं। तो जैसे इसमें हमें स्टेटमेंट को रीड करें तो हमें पता चल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू गेट ऑब्टेन मास एंड टोटल मास फ्रॉम यूज़र। अब यहाँ पे बात हो रही है यूज़र से। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी यूज़र से बात करेगा इनपुट लेने की, तो हम यूज़ करेंगे स्कैनर क्लास को। वो भी आप लेक्चर देख सकते हैं अगर जिन्होंने नहीं देखा। तो इसका मतलब है मुझे ऑब्टेन मास भी यूज़र से चाहिए, टोटल मास भी, तो इसके लिए एक वेरिएबल, फिर टोटल मास के लिए वेरिएबल, और फिर उसके बाद मुझे एक फार्मूला लगाना है जो कैलकुलेट करके देगा परसेंटेज। और इस परसेंटेज की वैल्यू जो कैलकुलेट होगी ये बाद में मुझे यूज़ करनी है, तो मुझे इसको डिस्प्ले नहीं करना, तो मुझे इसको बाद में यूज़ करना है। तो इसका मतलब है मुझे इसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए होगा जहाँ पे मैं इसको स्टोर करूँ और फिर बाद में इसको यूज़ कर सकूँ। और फिर क्या कहता है, आल्सो प्रिंट द ग्रेड अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने क्या करनी है, उसका ग्रेड प्रिंट करना है। तो अब देखें परसेंटेज की वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम जस्ट कंडीशंस लगाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज़ होगा, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर परसेंटेज इससे ग्रेटर देन है तो ये वाला ग्रेड होना चाहिए, इससे ग्रेटर है तो ये वाला ग्रेड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से, आप लोग भी ऐसा किया करें कि ब्रेक कर लिया करें अपने स्टेटमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर और उसको सॉल्व स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश किया करें। तो सबसे पहले ये मुझे कहता है कि आपने क्या करना है, तीन वेरिएबल लेने हैं। यहाँ से मुझे समझ आ रही है ऑब्टेन मास, टोटल मास और परसेंटेज के लिए। तो क्योंकि हमें पता है ऑब्टेन मास, टोटल मास, ये सारी वैल्यूज इंटीजर में होती हैं, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ऑब्टेन मास के लिए, ठीक है, सॉरी, ऑब्टेन मास। उसके बाद मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ टोटल मास के लिए। आप वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते होते हैं, अंडरस्कोर दरम्यान में डाल दें या इस तरह लिख दें। जैसे मैं इसकी जगह ये भी कर सकता हूँ OBT अंडरस्कोर मास कर दूँ, ऐसे अंडरस्कोर डाल के, सॉरी, अंडरस्कोर मास। फिर मुझे ये दूसरा जो इसका करेक्टर है दूसरे वर्ड का, वो बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या इसको क्या कर सकता हूँ, एक साथ जैसे मैंने लिखा था ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। OPT या ऑब्टेन पूरा लिख दूँ, इसी तरह टोटल मास, टोटल को पूरा लिखूँ या शॉर्ट में लिखूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक मैंने ले लिया ऑब्टेन मास और एक मैंने क्या वेरिएबल ले लिया, टोटल मास। तीसरा वेरिएबल भी मुझे परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज की वैल्यू पॉइंट्स में भी हो सकती है, लेकिन हम पॉइंट्स को निगलेक्ट करते हैं। जब भी हमें चाहिए होती है तो हम पॉइंट्स के बगैर वाली वैल्यूज़ को लेते हैं, जो इंटीजरल पार्ट होता है, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज के लिए भी एक वेरिएबल हम बना लेते हैं, जैसे मैं परसेंट के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है।
तो 3 वेरिएबल रिक्वायर्ड थे, 3 वेरिएबल मैंने बना लिए। अब देखें ये ऑब्टेन मास और टोटल मास के लिए जो मुझे वैल्यू चाहिए ये यूज़र से इनपुट करवानी है। तो यूज़र से इनपुट जब भी वैल्यू करवानी होगी, मैंने क्या कहा था कि आपको स्कैनर क्लास यूज़ करनी पड़नी है। और स्कैनर का एस पहला क्या होता है, कैपिटल होता है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ आप ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी रख सकते होते हैं, फिर न्यू, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे स्कैनर दोबारा लिखना है। ठीक है, अगर ये आपने ऑलरेडी इसकी क्लास को इंपोर्ट करवाया होता, ठीक है, तो फिर ये आपको सजेशंस भी नीचे दे देता। और यहाँ पे आपको जो इसके अंदर पैरामीटर देना है वो आपको सिस्टम डॉट इन देना है। वो मैंने आपको कहा था कि आप याद रखेंगे। तो ये लाइन मुझे एरर शो करवाएगी क्योंकि स्कैनर क्लास को मैंने अभी इंपोर्ट नहीं किया। इस क्लास को इंपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ ये लाइन खुद से लिखूँ या ये लाइन यहाँ से जाके मैंने ऐड इंपोर्ट की तो उसने ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट करवा दिया। पूरा पैकेज भी इंपोर्ट करवा सकता हूँ यहाँ स्टैटिक डॉट स्टैटिक लगा के, यूटिल डॉट स्टैटिक, या जस्ट स्कैनर क्लास को भी करवा सकता हूँ। अब देखें, अब इसका बन गया। तो अब मुझे यहाँ पे इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को यूज़ करेंगे। उसका ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर यूज़र इन्फॉर्मेशन हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं ताकि उसे पता चले यहाँ पे मुझे इस किस्म की वैल्यू क्या करनी है, डिस्प्ले करनी है। तो हम उसी तरह क्या यूज़ करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ कर लें आपकी मर्ज़ी, प्रिंट जस्ट यूज़ कर लें आपकी मर्ज़ी। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यूज़र को कहना है एंटर ऑब्टेन मास। ठीक है, यहाँ कॉलन डिस्प्ले कर दें और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन। और सिंपल आपको क्या करना है, नीचे ऑब्टेन ओबीटी मास। ठीक है, और यहाँ पे inp डॉट, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो नेक्स्ट इंट आपको करना है और यहाँ पे क्या लगा देना है, सेमीकोलन। आपको यहाँ भी अब नीचे सेम ये 2 लाइंस क्या करनी है, रिपीट करनी है। तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आप खुद से लिखना चाहें तो खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगी, यहाँ पे आपको इंटर टोटल मार्क्स करवाने हैं और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स की जगह क्या आ जाएगा, आपका टोटल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो उसी तरह नेक्स्ट इंट रहेगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू ही इनपुट लेनी है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि आप परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज कैलकुलेट करने का आपको फार्मूला ऑलरेडी आता होगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपने ब्रैकेट लगानी है और यहाँ पे लिखना है ऑब्टेन मास। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, ऑब्टेन मास, सॉरी मेरा है ओबीटी मास। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है ऑब्टेन मास को 100 के साथ और इसको डिवाइड कर देना है किसके साथ, टोटल मास के साथ। तो ये हमारा फार्मूला क्या कर देगा, हमें कैलकुलेट कर देगा जो उसकी परसेंटेज होगी। तो इससे पहले मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया, पहले डिवीजन क्यों नहीं की, क्योंकि फिर वो इंटीजर दोनों वैल्यू होंगी तो वो फिर 0 आंसर आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग, तो वो 0 को कंसिडर करता है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे उसका चाहिए जो पॉइंट्स से इस साइड वाली वैल्यूज़ होंगी वो मुझे परसेंटेज में स्टोर करनी है। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा है कि पहले 100 को क्या कर लूँ, मल्टीप्लाई कर लूँ। आप देखें यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने कंडीशंस लगानी है। और कंडीशन क्या लगेगी, मुझे चेक करना है कि ये जो परसेंटेज कैलकुलेट हुई है, अब मुझे ये नहीं पता परसेंटेज, मुझे पहले से ऑलरेडी नहीं पता कि यूज़र कौन सी वैल्यू इंटर करेगा और उसकी परसेंटेज क्या आएगी। तो मैं किसी एक हिसाब से नहीं लिख सकता कि आपका ग्रेड ए है, यानी डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नहीं करवा सकता कि आपका ग्रेड ए है या ए प्लस है। मुझे नहीं पता कि यूज़र कौन से ऑब्टेन मार्क्स इंटर करेगा, कितने नंबर ऑफ टोटल मार्क्स इंटर करेगा, और ये फार्मूला लगने के बाद उसकी परसेंटेज क्या आएगी। वो 90 अबव भी आ सकती है, वो 60 अबव भी 60 to 70 के दरमियान आ सकती है, वो 50 बिलो आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या करना है, एज अ जनरल ये अपना प्रोग्राम बनाना है। तो हम जो जो सिनेरियोज़ हैं, जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सारी हमने यहाँ पे क्या कर देनी है, ड्रॉ कर देनी है, ताकि जो भी पॉसिबिलिटी, जो भी कंडीशन मैच होती है उसके मुताबिक ग्रेड क्या हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। क्योंकि हमें यही कहा है कि आल्सो प्रिंट द ग्रेड अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इफ परसेंटेज वैल्यू ग्रेटर देन 90, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करवा देंगे, सॉरी एस कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट भी कर लें जस्ट क्योंकि कि आउटपुट डिस्प्ले होनी है, तो यहाँ पे ए प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चलाता हूँ और मैं वैल्यू एंटर करता हूँ जो मास और ऑब्टेन मास और टोटल मास की जो 90 से अबव होगी परसेंटेज कैलकुलेशन के बाद, तो वो मुझे आंसर ए प्लस डिस्प्ले करेगा। अदरवाइज मुझे उससे लेस वैल्यू होगी तो वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, एक तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमारी अभी तक कोई एरर नहीं है। तो मैंने 1067 और टोटल मास जो है वो 1100 इंटर किए, तो ये लाजमी बात है 95 अबव होंगे, 90 से अबव होंगे तो इसको ए प्लस प्रिंट करना चाहिए। तो ये देखें ए प्लस प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और आप देखें मैं इसको कम वैल्यूज़ देता हूँ और इसी तरह टोटल मास 1100 देता हूँ, तो अब इसने कोई भी मुझे ग्रेड डिस्प्ले नहीं करवाया, क्योंकि मैंने जस्ट कहा हुआ है कि 90 से ग्रेटर हो तो ए प्लस डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा वैल्यूज़ के लिए क्या होना चाहिए मैंने उसको बताया ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल इफ यूज़ करता हूँ तो इसका मुझे क्या नुकसान होगा, तो जैसे देखें वैसे तो हम मल्टीपल इफ को एक और तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है यूज़ करके, क्योंकि मुझे जब मैं कहता हूँ कि ऐसे सिनेरियो जहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो बाकी स्किप हो जानी चाहिए, तो उसमें हम मल्टीपल इफ़ को यूज़ नहीं करते। वहाँ पे हम बार बार कंडीशन चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट हमारा जो टाइम है वो रन होने में ज़्यादा लेगा प्रोग्राम, तो हमें इससे अवॉइड करना होता है। तो अभी देखें अगर मैं ये काम करता हूँ कि 80 से ग्रेटर देन और 90 से ग्रेटर देन, अब इसमें अगर आप देखें मैं ऐसी वैल्यू देता हूँ जैसे 876 आई थिंक सो 976 दे दूँ या 945, जो वैल्यू 80 टू 90 के दरमियान हो, ठीक है। 1100 इसने मुझे प्रिंट करवाया ए, तो ये परफेक्ट चला। लेकिन ये प्रॉब्लम कब करेगा, प्रॉब्लम तब करेगा जब मैं इसे उसी तरह पुरानी वैल्यू देता हूँ जो कि ग्रेटर देन 90% होगी, तो फिर देखें प्रॉब्लम आएगा। अब देखें इसने ए प्लस ग्रेड भी प्रिंट करवा दिया और ए ग्रेड भी प्रिंट करवा दिया, हालांकि इसमें तो जस्ट ए प्लस ग्रेड ही प्रिंट होना चाहिए था। तो इसलिए हम यहाँ पे इन सिनेरियो में ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करते। मैंने कहा था मल्टीपल इफ स्टेटमेंट वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ मुझे हर कंडीशन को चेक करके उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को डिस्प्ले करना हो या स्किप करना हो। यहाँ पे तो ये है कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकियों को स्किप करना है, बाकियों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एल्स इफ स्टेटमेंट को। अगर आप देखें मैं इसको चला कर देखूँ तो अब ये परफेक्ट चलेगा। जैसे देखें 1078 और 1100, तो ये मुझे जस्ट ए प्लस ही क्या करेगा, प्रिंट करेगा। और अगर मैं इसको वैल्यू देता हूँ, कोई कम वैल्यू देता हूँ, ठीक है, जो कि 90% से लेस हो, तो ये जस्ट मुझे ए डिस्प्ले करवाएगा। तो इसका मतलब है अब ये परफेक्ट चल रहा है। अब ये हम जैसा चाहते हैं वैसा ही काम कर रहा है। तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट नीचे कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया 70 के लिए, ठीक है। और 70 के लिए मैं क्या कर दूँगा, पी प्लस यूज़ कर लूँगा, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे बी यूज़ कर लूँगा, यहाँ पे यूज़ कर लूँगा सी, यहाँ पे यूज़ कर लूँगा डी, और यहाँ 60 कर दें, यहाँ 50 कर दें, यहाँ आप क्या कर दें 40 कर दें, और इसी तरह भी हमें दो और भी चाहिए, सॉरी, यहाँ कर दें 33 से ग्रेटर हो तो ई आ जाए, और अगर 33 से लेस होगा
तो वो क्या करेगा, अगर 33 से लेस होगा तो फिर ये भी स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे मुझे लेस देन 33 लगाऊं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, अगर वो गलती से माइनस में वैल्यू दे जाता है या ज़ीरो से लेस परसेंटेज जो कि हो भी नहीं सकती वहाँ चली जाती है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसे कहता हूँ कि ज़ीरो, या यहाँ पे कर देता हूँ कि -1 से ग्रेटर हो, मैं यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ। कम से कम ज़ीरो से तो ग्रेटर ही होगा। किसी का कोई अगर पेपर उसने दिए हैं तो 1% या 2% अबव उसकी परसेंटेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एफ ग्रेड, अब मैंने यहाँ पे लेस देन 33 क्यों नहीं लिखा, लेस, क्योंकि ग्रेटर देन 33 होगा तो ये चलेगी, लेस देन 33 तो ये कंडीशन फॉल्स, ऑटोमेटिकली वो इसमें आएगा। अब इसमें वो चेक करेगा कि -1 -2 या माइनस में कोई परसेंटेज आ रही है तो वो तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो गई ना, उसके लिए तो उसे नहीं करना चाहिए एफ, तो वो तो उसे बताना चाहिए। हम यहाँ पे एल्स लगा देंगे, वैसे एल्स भी लगा सकते हैं और एल्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा हम वैल्यू के लिए कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर वाली सारी अगर फॉल्स हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली क्या चले, एल्स चल जाए। ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सिंगल स्टेटमेंट है तो सिंगल स्टेटमेंट को ब्लॉक के बगैर भी लिखा जा सकता है, तो हम इसको ब्लॉक के बगैर ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा दें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या जो भी आप में से डिस्प्ले करना चाहें। आप देखें यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं इसको चला कर देखता हूँ और मैं गलती से माइनस वाली वैल्यूज़ इंटर कर देता हूँ, -999 और फिर इंटर करता हूँ 1100, तो अब देखें माइनस तो आंसर, माइनस ऑब्टेन मार्क्स तो हो ही नहीं सकते, तो इसलिए उसने कहा कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आप कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन इंटर करें, तो जैसे मैं आप 5609 इंटर कर देता हूँ और इधर से इंटर कर देता हूँ 1100, तो इसके अकॉर्डिंग सी क्या बनता है, ग्रेड बनता है। तो सी ग्रेड आप अगर इसको चेक कर लेंगे, वाकई ये 50 और 60 के दरमियान परसेंटेज है, तो आप कैलकुलेटर पे चेक करना चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे 609 डिवाइडेड बाय 1100 तो 0.55, तो 55% ये मार्क्स बन रहे हैं, तो ठीक है, हमारा सी ग्रेड आ गया, डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।